नमस्कार, दबंग दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार जो हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सरकार फिर भी लगातार ये कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी कहां से बचे कहां से पढ़े, कुछ औरतें हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये भी कह रही है कि इनके साथ कुछ बदतमीजी हुई और बदतमीजी किया भी किसी ने, स्टाफ ने किया, मेट्रो के स्टाफ ने किया। पूरी बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। मैम, क्या हुआ था उसमें? मैम, मेरे साथ में ये मेट्रो, ये JMD कंपनी है जो जिसका भ्रष्टाचार तो पहले मेट्रो में था ही था। अब इन्होंने क्या कहते हैं लेडीजों के साथ में भी उत्पीड़न करना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों को ये पता चला, मैंने इस जब से ये धरने हो रहे हैं मैंने भी इस सहयोग में बैठी। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने भी इस सहयोग में इस बात पे मैंने इस कंपनी के द्वारा कंपनी के मतलब खिलाफ ITI लगाई, जिसकी जानकारी इनको हो गई। इस बात पे इन्होंने मेरे साथ में स्पेशल अपनी टीम के गुंडे हमारे मोती नगर जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है, हमारे जहाँ मैं रहती हूँ मेट्रो स्टेशन पड़ता है, उसकी जो पार्किंग है उसमें स्पेशल अपने 6 से 7 गुंडे भेजे और वहाँ पर स्टाफ के नाम पर अगर कम से कम 2 या 3 होने चाहिए जो पार्किंग होती है। उस टाइम जब वो, आपका कहना है कि जब वो लोग थे वहाँ पर, तो क्या वो मेट्रो के अंदर थे? अंदर थे नहीं, उसमें पार्किंग में थे, पार्किंग एरिया में थे। उसी में हमारी गाड़ी खड़ी थी। मैं तो गाड़ी लेने के लिए गई थी, लेकिन उनकी सोची समझी साजिश से बैठाए हुए गुंडे थे। क्योंकि क्या कहते हैं, एक पार्किंग में अगर आप पैसे देते हो और आप स्लिप मांगते हो तो स्लिप मांगने पर इतनी बदतमीजी तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वो जानबूझ के उन्होंने बदतमीजी की कि मेरे साथ में उन्होंने बदसलूकी की। मैंने वहाँ पर 9:30 बजे की बात थी, हमें रात के 9:30 बजे की बात थी, हमें हॉस्पिटल आना था। उन्हें पता सुबह हम गाड़ी खड़ी करके गए तो शाम को गाड़ी लेंगे, और गाड़ी लेने के लिए शाम को मैं साथ में गई और मुझे हॉस्पिटल के लिए आना। कब आपने गाड़ी खड़ी की? सुबह की थी। सुबह करते थे तो शाम को पता है उन्हें ये पता था कि, लेकिन उन्होंने स्पेशल टीम शायद हाथापाई करने के लिए ही बिठा रखी थी। लेकिन शाम को उन्हें, जब मैं वहाँ पर गई मेरे साथ में भी बदसलूकी, उन्होंने पैसे मांगे, उन्होंने ज्यादा पैसे मांगे, उन्होंने पैसे जैसे पार्किंग से ज्यादा जी उन्होंने। मैंने बोला कि ठीक है, जैसे उन्होंने पैसे मांगे थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि 6-7 मिलके ऐसे इतनी तेज आवाज में क्यों। पार्किंग में कुछ ही लोग होते हैं, 1, 2 या 3 ही लोग होते हैं अगर हम पूरे पार्किंग एरिया की बात। हाँ जी, तो उसमें उन्होंने पैसे मांगे। पैसे मांगने के बाद में जैसे उन्होंने पैसे मांगे आराम से पैसे दे दिए। मैंने बोला कि नहीं मैं स्लिप लूंगी। ये बोले रहने दो, चलना है ना चलो जल्दी। मैंने कहा नहीं मैं स्लिप लूंगी, मुझे स्लिप चाहिए। आपने जैसे पैसे मांगे मुझे स्लिप दीजिए। स्लिप मांगने पे उन लड़कों ने मेरे से बदतमीजी से बोला जा अपने घर जाके रोटी बना ले, यहाँ दिमाग मत खा। मैंने उनको ये बोला बदतमीजी से मत बोलो, स्लिप चाहिए मुझे तो मैं स्लिप लेके रहूंगी। उसमें से मेरे को मारने के लिए भी एक लड़का चढ़ गया, जिसमें से 3 लड़के वो वापस में पकड़ने लग गए, जैसे कि वो मुझे मेरे साथ में मार पिटाई कर। जो मेट्रो के स्टाफ थे वो स्लिप मांगने पर इतना भड़क गए कि मारने पर? हाँ जी, इतना भड़क गए कि उनकी गुंडागर्दी, जैसे उन्होंने लड़कों को मारा पीटा है, उन्होंने लेडीजों के साथ में भी इस टाइप का उत्पीड़न स्टार्ट कर दिया। मेरे साथ में बदसलूकी करी, मारने के लिए चढ़ गया, जिसमें से 3 लड़कों ने उन्होंने ही पकड़ा। मैंने बोला भी इतना तेज तेज चीख के, वीडियो भी बनी है कि मार के दिखाओ मार के दिखाओ। अब इनकी गुंडागर्दी हर जगह चलेगी। अगर क्या कहते कोई डरपोक लड़का होगा या लेडीज होगी तो वो तो वैसे भी डर के भाई नाइट में डर जाएगी। लेकिन मैंने उनसे बस यही बोला कि स्लिप दीजिए। स्लिप पे मेरे को मारने के लिए चढ़ गए। अब इनकी गुंडागर्दी पहले तो मेट्रो में थी, अब पार्किंग में इनको पार्किंग का ठेका मिला हुआ है, तो पार्किंग में भी इनकी गुंडागर्दी है। ये भी JMD को ही मिला हुआ है। JMD कंपनी को ही मिला। किसी भी कर्मचारी को इसलिए रखा जाता है पार्किंग एरिया में या फिर कहीं भी कि जो भी हमारे कस्टमर्स आए, जो भी वहाँ पर लोग आए, उनको समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो ये समस्या तो उनके स्टाफ भी क्रिएट कर रहे हैं। वही ना, अब उन्हों का क्या है, क्या कहते हैं वो डरा के धमका के सबको चुप करना चाहते हैं। अब लेडीजें इनको सबको जो भी इनके खिलाफ, इस कंपनी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है या धरने पे बैठता है, उनको या तो स्टेशन पे पकड़ के पीट दिया जाता है पुलिस द्वारा या फिर इनके सुपरवाइजर द्वारा। और यहाँ पर मेरे को उन गुंडों के पिटवाने के लिए इन्होंने पुलिस भी पीट देती है। पुलिस की भी वीडियो बनी थी लाजपत नगर पे, जिन्होंने सिर्फ बच्चे से फोन छीन लिया था। उसने अपना फोन मांगा था, जो बच्चे ने धरने में बैठा था उसने अपना फोन मांगा, सुपरवाइजर ने फोन छीन लिया। तो वहाँ पर इन्हों की घूस खिलाने वाली वो पुलिस इन्होंने बुलवा के उस लड़के को पिटवाना शुरू कर दिया मेरे सामने। वहाँ भी मैंने वीडियो बनाई है कि आप मारिए नहीं, आप पूछ लीजिए। लेकिन ये 2-2 लाख रुपए दे के भर्ती कर रहे हैं। इसके खिलाफ अगर आवाज उठा रहा है तो क्या गलती कर रहा है? प्राइवेट कंपनी है, 2 लाख रुपए दे के इसमें भर्ती कर रहे हैं। हाँ जी, ये 2 लाख रुपए लेके भर्ती करते हैं और फिर 6 से 7 महीने में ये बच्चों को किसी न किसी कारण से निकाल देते
देते हैं जो आवाज उठाता है, क्योंकि इनका जो शोषण चल रहा है वो अंदर जाने के बाद में उस रात जब कई सारे लोग आप पर टूट पड़े सिर्फ और सिर्फ सैलरी स्लिप मांगने पर, तो क्या उसमें से कोई फीमेल स्टाफ भी थी? नहीं, फीमेल स्टाफ नहीं थी, लेकिन वहाँ पे लोग बाग सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हाँ, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जेएमडी के जो कर्मचारी थे उनको बाद में आपने कुछ कहा, उनके जो सीनियर्स थे वहाँ तक कंप्लेन आप लेकर मैंने ये बोला कि तुम्हारे आज तो मुझे है ना हॉस्पिटल जाना है, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी शिकायत मैं ऊपर तक पहुँचा के रहूंगी, क्योंकि ये आज मेरे साथ में हो रहा है, कल किसी भी महिला के साथ में, इसका मतलब तो तुम्हारे डर के मारे कोई आवाज ही नहीं उठा पाएगा। अपनी हक की लड़ाई के लिए हमने सही बोला है, वहाँ तो कोई बात भी नहीं थी, तो वहाँ पर इस टाइप की गुंडागर्दी किस बात से की है आपने पैसे मांगे, हमने पैसे दिए, तो आप स्लिप दीजिए ना। स्लिप मांगने पे अगर ऐसी गुंडागर्दी होगी तो आपका भ्रष्टाचार तो ऐसे। सीनियर्स थे ही नहीं, सारे लड़के ही बिठा रखे थे, सीनियर्स होता। बाद में जब आप कंप्लेन लेकर गई वहाँ पर, तो जेएमडी के जो सीनियर्स थे उनसे मुलाकात, उन्होंने बोला कि ना हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी कंप्लेंट आप ऊपर मेट्रो में कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। कंपनी के सीनियर? हाँ जी, उन्होंने ऐसे बोला। डीएमआरसी के पास गई थी मैं, मेट्रो वहीं मोती नगर में, उन्होंने कहा क्या कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आप आगे। आपने ये नहीं कहा कि ये स्टाफ तो आपके ही है ना? मैंने बोला, तो मैंने कहा आपका स्टाफ के, तो हमारे स्टाफ नहीं है ये। उन्होंने मना कर दिया कि बाहर जो, उन्होंने बोला ये तो एनसीएस का वो है, ये तो यहाँ से निकलते हैं, ये हमारा स्टाफ नहीं है, ये लाइन एनसीएस की है, और है ना ये जेएमडी के गुंडे हैं। अच्छा, ऐसे क्या वो सिर्फ आप पर ही ऐसे मतलब टूट पड़ते हैं मारने के लिए जान से, या फिर बहुत सारे लोग? मैम ये उस पे ही टूट पड़ते हैं जो इस कंपनी के खिलाफ, क्योंकि मैं इस कंपनी के खिलाफ खड़ी हुई हूँ। मैं सच मैं सच बता रही हूँ, हर कोई नहीं बोल पाता है। मैं हर धरने में इन लोगों को मेरी शक्ल दिखाई देगी, क्योंकि इनका बच्चों का उत्पीड़न होते हुए मैंने देखा, मेरे बच्चों को भी जॉब नहीं मिली, मैं भी 6 महीने चक्कर काट के बैठ गई, जब मैंने 2 लाख रुपए नहीं दे पाई तो मेरे बच्चों की जॉब नहीं लगी। तो मैं भी इस भ्रष्टाचार कंपनी के खिलाफ धरने में बैठी हूँ, तो इसके खिलाफ मैंने भी ITI मांगी, ताकि इनकी जांच के थ्रू जो इनका ये खुलासा धांधली चल रही है वो सबके सामने आए, इसकी मैंने ITI लगाई है। ITI के थ्रू ही मुझे पता चल पाएगा कि ना सबके सामने ये बात आ पाएगी कि ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसके ये क्या कहते हैं, वो ये बात सरकार तक तभी पहुंच पाएगी, क्योंकि कोई भी एक जाकर वहाँ तक बात नहीं पहुंच पाती। जो जिसके पास शिकायत लेके जाते हैं ये वहाँ पर उनको पैसे दे के आवाज़ को बंद कर देते हैं। जेएमडी के सीनियर ने ऐसी बात को टाल दिया, तो क्या उसके बाद आप पुलिस में गई, वहाँ पर आपने कुछ कहा? हाँ जी, पुलिस में उस टाइम पे नाइट में नहीं जा पाई थी। अब वही है हाँ कि ना क्या कहते हैं, फिर हस्बैंड कहने लगे ये कोई पुलिस वाला नहीं सुनेगा, सबको पैसे खिला खिला के ये मुंह बंद कर देंगे, अपनी ही बेइज्जती होती है। कंपनी वाले पुलिस को भी पैसे खिलाते हैं? हाँ जी, पहले क्या कहते हैं वो शास्त्री पार्क के जो पुलिस वाले हैं उनको पैसे देके ही तो उस लड़के को पिटवाया था लाजपत नगर पे, सरेआम उसको मार रहे थे, उस कमरे में जाके मार रहे थे जिसमें कैमरा नहीं था। वहाँ मैंने शोर मचा के इतनी पब्लिक इकट्ठी कर दी थी कि ना आप मार क्यों रहे हो, तब डर के मारे फिर निकल के उसको लेके आप उससे पूछताछ कीजिए ना। उस लड़के का सुपरवाइजर ने फोन छीना था तो आप पूछताछ करते ना, आपको मारने का अधिकार किसने दिया, जब उस लड़के ने कोई मर्डर थोड़ी ना किया है। जहाँ आते ही उसको मार के पुलिस वाला मारने लग गया। पुलिस में FIR वगैरह किया उन लोगों के खिलाफ? लाजपत नगर थाने में मैंने की थी, लेकिन वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई थी। वो बोले ये है ना, ये वाला जो शिकायत है ना पुलिस उसमें मेट्रो के अंडर में आती है, आप ये शिकायत वहीं लगाइए। हमारे उन्होंने ऐसे कह के मुझे, पुलिस वालों ने ऐसे हाँ जी, लाजपत नगर में मैंने कंप्लेंट की थी वहीं के थाने में कि है ना ऐसे ऐसा फोन छीन लिया है भाई के साथ में, और है ना उसके साथ में मार पिटाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ना मेट्रो की उसमें, और जो उस दिन हुआ जब आप पार्किंग के लिए गई तो उसका क्या आपने FIR वगैरह? उस दिन मैंने मेट्रो में ही उनकी शिकायत लगाई तो वहाँ पे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो बस अब मैं ITI के थ्रू ही मैं जवाब मांगूंगी अपनी सरकार से कि इस तरीके से उत्पीड़न होता रहेगा फिर तो भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा, ना ही कोई महिला अपने घर के चूल्हे को जलाने के लिए आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि उनके साथ में ऐसे शोषण होगा तो कौन अपनी बहू बेटियों को बाहर निकालेंगे। अपने घर के खर्चे चलाने के लिए तो बाहर निकले हैं, अब इस खर्चे ऐसे खर्चे कैसे दे पाएंगी वो, क्या कहते जब उनके बाहर जाकर शोषण होगा। 5-5 हज़ार रुपए GST के नाम पे इस मेट्रो में चुपचाप से घूसखोरी लेते हैं, जो आवाज उठाता है उनको इस टाइप से मार पीट के उनका जबरदस्ती डराते हैं, धमकाते हैं। ये भी गई थी मेरे साथ में। आप भी गई थी? हाँ जी मैम। क्या हुआ था वहाँ पर? जब कंप्लेन करने के उन्होंने कंप्लेन नहीं ली है, अगर ऐसे ही हम कंप्लेन लेके जाते रहे और ये आज इन्होंने आवाज़ उठाई है, हर महिला आवाज़ नहीं उठा सकती है, तो मैं सरकार से बस यही
अरदास लगा रहे हैं कि वो आप ये चीज रोके जो महिलाओं के संग हो रहा है आगे ना हो, क्योंकि हर महिला घर से निकल के आवाज उठा सकती है, वो बाहर कमाने के लिए निकली है। कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा उस बहुत ज्यादा मैम, क्योंकि हर किसी के संग हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम उस टाइम पे आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, उस टाइम पे सामना होता है। तो मैं हाँ जी आप मेट्रो नहीं मैम, मैं लेकिन मैं जिस तरीके से ये जो है आपके साथ आई है, मेट्रो की कर्मचारी ना होते हुए महिला उत्पीड़न इतना ज्यादा हो रहा है, सरकार से क्या अपील करना चाहिए? यही अपील करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा वो दे रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी ऐसे असुरक्षित रहेंगी अपनी ही दिल्ली में भी, दिल्ली जैसे शहर में भी, तो कैसे बचेंगी बेटियाँ? उनके साथ में इस तरीके से क्या कहते हैं गुंडे बैठा के गुंडागर्दी सरेआम की जाएगी। हाँ जी, उसमें कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा, सुनने वाला नहीं होगा, तो कहाँ जाएंगी बेटियाँ? कहाँ जाए? ये महिलाएं हैं जो पार्किंग करने गई थी अपनी गाड़ी, और उसके बाद इन पर जो है कुछ लोग आते हैं जो प्री प्लानिंग के साथ आते हैं पहले से, और इन पर जो है वो हमला करते हैं। उससे बचकर ये निकलती हैं, बाद में जाती हैं पुलिस, वो भी कोई सुनवाई नहीं करती है। ऐसे जो है इनका कहना है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसे उत्पीड़न होते रहते हैं। सरकार जो लगातार ये कहती रहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो वो जो है वो कहाँ से बचेंगी? क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में आए दिन कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं ये न्यूज़ हमको सामने आती है, मिलती ही है कि आज यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया। बेटियाँ जो है सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में सरकार से इनकी अपील है कि आप जो है वो बेटी को सुरक्षित रखिए, बचाइए और पढ़ाइए। आज ये महिलाएं मेरे सहयोग के साथ में यहाँ पर आई हैं। आज एक दरखास्त लेकर आई हैं हम योगी जी से और मोदी जी से, ये दरखास्त कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए और हमें न्याय मिले। आज अगर सुनवाई नहीं होगी तो अगले धरने पे इन जैसी 50 महिलाएं यहाँ जरूर अब धरने पे बैठेंगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इस बात पे, इस मुद्दे पे आवाज़ उठती रहेगी, क्योंकि ये अगर आवाज़ नहीं उठी तो इनका भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा और ये खुलेआम अपनी धांधलगिरी और घूसखोरी चलाते रहेंगे। और इस धांधलगिरी में सारी युवाएं पीढ़ी इनकी शिकार होती रहेंगी। कब तक वो इन भरोग, ये तो अमीर होते जा रहे हैं और जो बेचारे मजदूर हैं वो गरीब के गरीब रह रहे हैं। ना तो वो अपने घर का चूल्हा जला पा रहे हैं, ना ही अपने घर को पाल पा रहे हैं। क्योंकि इनके लिए आवाज़ उठाने का कोई तो आगे आएगा, उसमें से मैं भी एक आवाज़ उठाने के लिए ही आगे आई हूँ, ताकि इस बात की सुनवाई हमारी की जाए। हमारी एक बार कोई बात तो आके सुने, इस बात की सच्चाई का खुलासा तो हो। 5 महीने से हम बैठे हुए हैं, अब इस बात पे आवाज़ उठाई है तो कुछ तो सच्चाई होगी, कोई आके तो सुने। कहाँ जाए? हमें कुछ ये भी तो नहीं पता कि हमारी सुनेगा कौन। मेट्रो में कोई सुनने वाला नहीं है, मेट्रो के कर्मचारियों के पास जाते तो कोई सुनने वाला नहीं है। मेट्रो के मालिक के पास गए हम, वहाँ नहीं किसी ने उन लोगों को अपना एक लेटर लिख के दिया, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। तो बताओ हम कहाँ जाएं?